गुड मॉर्निंग बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी रुचिरा के तृतीय पाठः डीजी भारतम का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक अर्थात थोड़ा सा टच क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप अर्थात कार्य सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। गद्यांश देखिए बच्चों। शब्दार्थ आप बुक से अच्छे से पढ़ लेना पहले, फिर आप गद्यांश का अर्थ देखेंगे तो आपको सरलता से समझ में आ जाएगा। देखिए आप गद्यांश। अद्य संपूर्ण विश्वे, आज संपूर्ण विश्वे अर्थात संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया यह चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का क्या अर्थ है। इति, इस प्रकार से मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जिज्ञासा अर्थात उत्सुकता। अस्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य का भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, इस पद का क्या भाव है, इस प्रकार से मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तते अर्थात समय के परिवर्तन के, सह अर्थात साथ, मानवस्य मानव की, आवश्यकता अपि आवश्यकता भी परिवर्तते बदल गई है। अर्थात समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदल गई है। प्राचीन काले अर्थात बहुत समय पहले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। ज्ञानस्य अर्थात विद्या का आदान प्रदानम लेन देन मौखिक था अर्थात बातचीत के द्वारा था। बहुत समय पहले ज्ञान का आदान प्रदान बातचीत के द्वारा था अर्थात मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म, और विद्या श्रुति परंपरया अर्थात सुनकर ग्रहण की जाती थी। अनंतरम अर्थात बाद में तालपत्रों अपि, ताल के पत्ते के ऊपर, भोजपत्रोपरि, भोज के पत्ते के ऊपर, च लेखन कार्यम आरब्धम, इसके बाद ताल के पत्ते के ऊपर और भोज पत्र के पत्ते के ऊपर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य, बदलते हुए दौर में या बदलते हुए समय के कारण, कर्गदस्य अर्थात कागज के, लेखन्या च कागज पर लिखने के आविष्कार के कारण, सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां, सभी प्रकार के मन के भावों को
कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया गया या प्रारंभ हुआ। परिवर्तनी काले, समय के बदलने के साथ, कर्गदस्य लेखन्या च, और कागज के आविष्कार से सभी प्रकार के मनोगतानाम भावानाम, मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तो, छपाई के आविष्कार के कारण तो लिखिता सामग्री, लिखी जाने वाली सामग्री, टंकिता सती, छपाई के द्वारा, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुत समय तक सुरक्षित रहने लगी या उसे संभाल कर रखा जाने लगा। वापस से देखिए अर्थ। टंकन यंत्र से आविष्कारेण, छपाई के आविष्कार के कारण लिखी गई सामग्री छापकर बहुत काल तक सुरक्षित रखी जाने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा, विज्ञान के आविष्कार के कारण प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, विकास की यात्रा पुनरपि और भी फिर से बहुत बहुत आगे बढ़ गई। वैज्ञानिक प्रविधि, विज्ञान के खोज के कारण विकास की यात्रा और भी आगे बढ़ गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नाम केन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य अर्थात आज, सर्वाणि सभी कार्य, संगणक नाम केन यंत्रेण, संगणक अर्थात कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा, साधितानि भवति संभव हो जाती है। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा संपन्न हो जाते हैं। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, च पुस्तकानि, और पुस्तकें, कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, कंप्यूटर के द्वारा, पठ्यते अर्थात पढ़े जाते हैं। लिखन्ते च, लिख्यन्ते च, और लिखे जाते हैं। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र और पुस्तक कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यते, समाचार पत्र और पुस्तकें भी कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती हैं। कर्गदोद्योगेन वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते स्म। कर्गदोद्योगे अर्थात कागज के उद्योग में, वृक्षाणाम उपयोगन, वृक्षों का उपयोग होता था, जिससे वृक्षा कर्त्यन्ते, वृक्षों को काटा जाता था। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के कारण वृक्षों को काटा जाता था, परंतु परम संगणकस्य अधिकाधिकं प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनतां भविष्यति। परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग के कारण वृक्षाणां कर्तनं न्यूनतां भविष्यति, वृक्षों की कटाई भी कम हो गई। इस प्रकार, इति अर्थात इस प्रकार से, अनेन पर्यावरण सुरक्षया दिशि महान उपकारो भवति, और अनेन इस प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार भविष्यति होगा। वापस से देखिए यहाँ से अर्थात, कर्गदो उद्योगेन वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते, कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के कारण वृक्षों को काटा जाता था, परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण
कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग के कारण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति। वृक्षों की कटाई कम होगी। इस प्रकार अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि, इस प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अगला पैराग्राफ बच्चों अगले सत्र में पढ़ेंगे। धन्यवाद।